कौमी असम्बली का ऐवान, मैच पड़ गया शहरियार आफरीदी और राना सना के दरमियान। दोनों अपने अपने मौकिफ के हक में बीच में ले आए कुरान। यहां फैसला कुरान पर नहीं होगा, इजलास की सदारत करने वाले फखर इमाम का फरमान। वजीर ममलिकत के चैलेंज के बाद ख्वाजा आसिफ ने राना सना को कुरान पाक ला कर दिया था, जो पहले शहरियार आफरीदी और उनसे सलाहुद्दीन अयूबी ने ले लिया। शहरियार आफरीदी के राना सना पर कड़ी तनकीद, कहा मॉडल टाउन वाले भी देख रहे हैं। राना सना कुरान पर हाथ रखकर बात करें। उम्मीद थी वो आज भी कुरान लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 7 माह से केस के ट्रायल से भाग रहे हैं। हुकूमत भागने नहीं देगी। 18 तारीख को ट्रायल होगा। राना सना को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। राना सनाउल्लाह की कौमी असेंबली में फिर जज्बाती तकरीर। बोले उनके खिलाफ मुकदमे में कोई तफ्तीश और इंक्वायरी नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहरियार ने साजिश का लफ्ज बोला, मामले पर पार्लिमानी कमेटी बना ले। क्या हुकूमत से नाराज इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा होने लगा? मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास में शरीक नहीं हुए। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ से तहफुजात की वजह से काबीना इजलास का बायकॉट किया। वजीर आजम की पीटीआई रहनुमाओं को इत्तेहादियों से फौरी राबतों की हिदायत। एमकेएम ने वजीर आजम से कल अपने वफ्द की मुलाकात की तरदीद कर दी। पार्टी तर्जुमान अमीनुल हक कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात का कोई फैसला हुआ, ना ही उनका कोई वफ्द किसी से मिलने इस्लामाबाद जा रहा है। जराये के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद के लिए बुक कराया गया टिकट मनसूख करा दिया। उधर हुकूमती कमेटी कल बीएपी और काफ लीग जुमेरात को बीएनपी रहनुमाओं से मिलेगी। गवर्नर सिंध की पीर पगारा से मुलाकात, सरबराह जीडीए ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीर पगारा ने कहा कोई एक शिकायत हो तो तस्करा करे, कोई एक काम किया हो तो बताएं। जराये के मुताबिक पीर पगारा ने मुतालबात की बजाय पीटीआई को बड़ी ऑफर कर दी। सिंध में तब्दीली के लिए ताउन का इंदिया दिया, कहा फंड्स नहीं चाहिए, सिंध में सियासी माहौल बनाने के लिए खिदमात हाजिर हैं। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। जराये के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतल्लिक फैसला होगा। अताउल्ला तारड़ का कहना है नवाज शरीफ की सेहत अभी बेहतर नहीं है। यास्मीन राशिद ने वायरल होने वाली तस्वीर के पेश नज़र पुरानी रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी थी। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया गया। लीगी रहनुमा का नाम नैब की सिफारिश पर ईसीएल में डाला गया। उधर फरदौस आशिक अवान के मरीम नवाज का नाम एक और केस में ईसीएल में डालने के फैसले की तरदीद। कहा आज काबीना इजलास में मरीम नवाज का जिक्र ही नहीं हुआ। काबीना की जेली कमेटी ने चौधरी शुगर केस में नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती, इलाकाई तस्वीराती माहौल जेर गौर आया। कंट्रोल लाइन समेत सरहदों की सूरत हाल पर गौर। शुरका ने कहा भारतीय फौज क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन पर असरअंदाज हो सकते हैं। सिपा सालार ने कहा मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवादर बंदरगाह से ट्रांजिट ट्रेड का बाकायदा आगाज। पहला अफगान ट्रांजिट शिप दुबई से दुबई पहुंच गया। अफगान ट्रांजिट सामान के कंटेनर से लदा डयाला फेना 40 नामी बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सामान को कस्टम क्लियरिंग के बाद जहाज से उतारा जाएगा। ट्रांजिट सामान के कंटेनर्स गवादर से सी पैक रूट से होते हुए अफगानिस्तान जाएंगे। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। बांग्लादेश टेस्ट समेत मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का शेड्यूल तय। 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पीएसएल के इख्तिताम पर दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 3 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा।
फ्रांस के 2 जांबाजों का चीन के पहाड़ों में करतब। विंग सूट पहनकर हेलीकॉप्टर से फजा में जंप लगाया। तंग घाटियों के दरमियान गार से 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजरने का मुजाहिरा किया। मौके पर मौजूद शायकीन अंगुश्ते बदंदा रह गए। गया क्योंकि टाइम कैबिनेट का जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रीफिंग का, तो मैं उसमें चीदा चीदा जो है वो बताऊंगी और बाकी प्रेस रिलीज में आपको सर्कुलेट कर देते हैं। इसमें चूँकि कम्युनिकेशन डिवीजन की जानिब से जो मोटरवेज पे हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, मजूर अफराद हैं, उनकी सहूलतकारी के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था जो शुरू किया गया और आज कैबिनेट ने उस पर तसल्ली का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया। वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से जो बच्चों के इस्तेसाल के हवाले से एक मुहिम शुरू की गई है, इसी तरह बच्चों की तालीम के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया गया। हमारी रूरल ख़वातीन जो तस्वीर की शर्त लाजमी करार देने की वजह से नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं, तो नादरा की मिनिस्ट्री इंटीरियर की ये एक रिकमेंडेशन थी कि एक दिन जो है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाए और उसको ओनली वुमेन डे के तौर पे नादरा वक्फ करे। तो जुम्मे का दिन जो है एक्सक्लूसिवली ऑल ओवर द कंट्री ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया कि उस दिन शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हैं। अगर वो वैसे तो डेली बेसिस पे वो आ सकती हैं, लेकिन जो ख़वातीन बापर्दा हैं और ये नहीं आना चाहती मर्दों की प्रेजेंस में, तो वो जुम्मे का एक दिन जो है उनके लिए अलहदा से मुख्तस कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारी शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं। शफाफ गवर्नेंस के हवाले से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वजारत ने इनिशिएटिव उठाए हैं, वो कैबिनेट ने उस पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वजारत तवानाई की जानिब से सार्फिन के शिकायत के तदारक के लिए टोल फ्री नंबर जो मुहैया किया गया, कैबिनेट को उसके हवाले से आगाह किया गया। आपकी जो मौसम के आजकल विक्टिम्स हैं, मैं भी और आप सब भी, उसकी आगाही के लिए बर वक्त एक मोबाइल एप्लीकेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उसने उसका इजरा किया है, तो कैबिनेट ने उसको अप्रिशिएट किया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो ओपीडी के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स जो हैं उनके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टोकन सिस्टम का जो प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसका इजरा कर दिया गया। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रोज़मर्रा के मसाइल और मुश्किलात हैं उनके तदारक के लिए एक कॉल सरजमीन के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस कॉल सरजमीन मोबाइल एप्लीकेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर बैठ के भी अपने किसी भी मसले के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहें तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन उनको दस्तयाब होगी और अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए एड्रेस किए जा सकेंगे। इसी तरह जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली में आम पाकिस्तानी या आम जो हमारे स्टूडेंट या विजिटर्स हैं उनके लिए एक आम आदमी गैलरी के नाम से मुतारफ़ कराई गई है, जिसमें उनको किसी सिक्योरिटी और डायरेक्टली किसी MP MNA की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगी और वो असेंबली की कार्रवाई देखने का अपना जो हक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसने जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी जो कैद थे और फिर उनकी रिहाई हुई और जो स्टील कैद में है उनकी एक डेटाबेस बनाई है ताकि जो उनके लवाहकीन हैं, अजीज़ो कारब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन तक बर वक्त वो इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इसी तरह
पोस्टल सर्विस के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनको पॉजिटिव उनकी एनर्जीज को एंगेज करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया गया।